आज की क्लास से हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये सबसे बेसिक है आपके मैथ्स का और ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम को बोलते क्या है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें बुलाया है कि आपको 12 और 18 का एलसीएम लेना है। ठीक है, और एचसीएफ लेना है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स के लिए अगर 12 को हमें देखना है कि 12 किससे डिवाइड हो जाएगा। 12 किस किस के टेबल में आएगा, सॉरी 12 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और फिर 12 के टेबल में। ठीक है, तो एक रूल होता है, फैक्टर्स कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिजिट बट नेवर ग्रेटर देन द डिजिट। इसका मतलब ये है कि अगर 12 का फैक्टर है तो वो 12 से छोटा ही होगा या फिर 12 खुद अपने आप में डिजिट होगा, इसके इक्वल होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमें बोला है कि 12 के मल्टीपल्स, मतलब 12 के मल्टीपल्स हमें लिखना है कि 12 के टेबल में क्या क्या आता है। सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपको कोई बोले कि 2 के मल्टीपल, तो 2 के टेबल में जो जो डिजिट्स आती है वो उसके मल्टीपल्स हो गए। तो 12 की टेबल में जो आएगा, जैसे 12 12 12 24, 12 36, 12 4 48। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें हमें एक रूल याद रखना है जिसका नाम है, जो रूल है कि मल्टीपल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर इन द वैल्यू देन द डिजिट, नेवर स्मॉलर देन द डिजिट। मतलब 12 का मल्टीपल या तो 12 खुद होगा या फिर उससे बड़े डिजिट्स होंगे, पर उससे छोटा नंबर कोई नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो या तो डिजिट्स के इक्वल होते हैं या डिजिट्स से छोटे होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो डिजिट्स के इक्वल होते हैं या उससे बड़े होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब सिमिलरली अगर हमें इसने बोला कि ये तो हमने एल फैक्टर्स निकाल दिए और ये हमने मल्टीपल्स निकाल दिए, अब सिमिलरली हम 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, फिर 18 के टेबल में आएगा। फिर हमें देखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 18। तो 18 का टेबल लिखना है, ये एंडलेस होता है, कहीं तक भी जा सकता है, ये इसका कोई एंड नहीं होता। ये होता है 18, 36, 54, 72 और कहीं तक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कि जो दोनों में सबसे छोटा नंबर होता है, दोनों में तो सबसे बड़ा नंबर होता है कॉमन। जैसे इसमें 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और फिर सीधा 6 कॉमन है। तो अब इन सारे डिजिट्स में से 1, 2 और 3 और 6 में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना 6, वो एचसीएफ हो जाएगा दोनों डिजिट्स का। सिमिलरली यहाँ पर 22, 24, 36, 48, 28, 36, 42, अब इसमें सिर्फ 36 ही मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 36। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला होता है, सबने अपने 12th स्टैंडर्ड में, सॉरी सबने अपने 6th 7th क्लास में देखा होगा क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जैसे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो हम इसको मल्टीपल देखेंगे कि किससे दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है 6 बार में, फिर 9 बार में, फिर 6 और 9 किसी टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में, 2 बार में, 3 बार में।
अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 4 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 36। अब ऐसे ही सपोज करो कि हमारे पास 3 डिजिट है, 10 12 15। अब इसमें क्या होता है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें एटलीस्ट 2 डिजिट्स आपकी कट जाए। ठीक है, एलसीएम में आप ये चीज यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 3 डिजिट है तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें आपके 2 डिजिट एटलीस्ट कट जाए। तो 10 2 के टेबल में 5 बार पे आता है, 12 6 बार पे आता है, और 15 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे 5, 5 में 1 बार में आएगा, 6 बार में आएगा, 3 बार में आएगा। फिर हम लेंगे 3, 1 का 1 एज इट इज, 2 1 2 1 1 1, लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा तब। या फिर आपका जो लास्ट में बच जाता है आप उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 2 10, 3 2 6 इक्वल्स टू 60। 60 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। ऐसे हमको इसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमको एचसीएफ कैसे निकालना होता है। एचसीएफ निकालने के लिए जैसे हम सिमिलरली दोनों सेम नंबर लेते हैं, 12 और 18। जैसे हमने एलसीएम में देखा था ना कि आपके जो दो नंबर, अगर सपोज करो ए बी और सी है, तो हम ऐसा नंबर चूज कर लेंगे जिसमें ए और बी आता हो। पर ऐसा एचसीएफ में नहीं होता है। जो आपके सामने नंबर्स हैं वो सारे के सारे उस डिजिट से कटने चाहिए, तभी आप एचसीएफ लोगे। तो 2 के लिए 2 ले लेंगे हम, 2 आता है 6 बार में और ये 9 बार में। फिर हम 3 ले लेंगे 2 बार में, 3 बार में। अब जैसे ये नहीं कट रहा तो इस डिजिट्स का हमें कुछ नहीं करना। जैसे हम एलसीएम में क्या करते थे कि हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, पर हमें एचसीएफ में से छोड़ देना है और हम सिर्फ इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 6, जो हो गया हमारा एचसीएफ। सिमिलरली इस मेथड से भी हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है जो दोनों टेबल्स में आता है उसको हम एचसीएफ मान लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस मेथड से भी कर सकते हो। अभी मैं आपके लिए थोड़ी सी वो डाल दूंगी क्वेश्चंस, तो आप वो अपने क्वेश्चंस आराम से करना। क्वेश्चंस करने के बाद अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालना। आपका जो पेपर है वो पास आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना चालू करो। मैथ्स लास्ट के 10-15 दिन में तो पढ़ोगे, 100 नंबर ऐसे तो खाली छोड़ के आओगे नहीं। तो प्लीज पढ़ के जाना और क्वेश्चन के आंसर्स डालना। और हम लोग ऐसे ही रेगुलर अब मैथ्स की वीडियो आएंगी आपके एग्जाम तक, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और कीप लर्निंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो। वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चंस अटैच कर दूंगी, तो प्लीज क्वेश्चंस वहां से देख के सॉल्व करने की कोशिश करना। और कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना। थैंक यू।